प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें, उच्च रक्तचाप को कैसे हम मेंटेन करें, उसे कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए आज मैं आपको 4-5 ऐसे सुंदर से प्राणायाम बताएंगे जो आप करके एक दिन में भी अपने हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर सकते हैं, अपने नियंत्रण में ला सकते हैं। तो आइए सभी पालथी मार के बैठ जाइए और ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाइए और दोनों के उंगलियों को मोड़ते हुए पीठ को सीधा करते हुए आँख को बंद कर लीजिए और गिन करके 10 बार आराम आराम से सांस को भरिए और छोड़िए। आँख बंद कर लीजिए, आँख बंद करिए। हाँ, बहुत अच्छा। सांस को आराम आराम से भरना है और आराम आराम से छोड़ना है। और ये ध्यान रखना है कि जितना देर में सांस लेते हैं उतना ही देर में सांस को छोड़ना है, तो बहुत जल्दी बीपी कंट्रोल हो जाएगा। गलती क्या होती है कि सांस लेते हैं जल्दी जल्दी, धीरे से छोड़ते हैं, या सांस लेते हैं धीरे धीरे और जल्दी से सांस छूट जाती है। इसको सबसे पहले आपको करना है, यानी पहले अपने आप को स्थिर कर देना है, सहज सरल और शांत होकर के बैठ जाना है। इसके बाद मैं आपको, अपने आँखों को खोल लीजिए, चंद्रभेदी प्राणायाम मैं आज आपको बताऊंगा जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सबसे लाभकारी, बहुत कल्याणकारी अभ्यास है। तो चंद्रभेदी समझ लें क्या होता है। अपने दाहिने हाथ को उठा लीजिए आप लोग, और ऊपर नहीं, जैसे हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं उस डिजाइन में। हाँ, और तर्जनी आपका मुड़ा हुआ है, अंगूठा आपका सीधा है, बाकी तीनों उंगलियां भी आपकी सीधी हैं। और इसमें करना क्या है कि केवल वन वे होगा, यानी बाएं नाक से सांस लेना है और दाहिने से छोड़ना है। आपको भूल करके भी दाहिने नाक से सांस नहीं लेना है, बार बार आपको बाएं से लेकर दाहिने से छोड़ना है। तो आइए आप अपने अंगूठा को दाहिने नाक पे रखिए, ऐसे रख लीजिए। हाँ, केवल दाहिने हाथ वाला, और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस भरिए। आँख खोल के ही करेंगे अभी। सांस भर जाए तो बीच की 2 अंगुलियों से बाएं नाक बंद करिए और अंगूठा हटाकर दाहिने नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़िए। जब सांस बाहर निकल जाए तो फिर अपना वो नाक बंद करके और उस प्रक्रिया को बार बार दोहराइए, यानी बाएं से लेना है और दाहिने से छोड़ना है, फिर बाएं से लेना है और दाहिने से छोड़ना है। इस क्रिया को जिनको भी हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको भी उच्च रक्तचाप है, या घबराहट हो जाती है, या नींद बढ़िया नहीं आती है, रात में 1 बजे 2 बजे जग करके और वो ऐसे बेचैन हो जाते हैं, घबराहट हो जाती है, धड़कन तेज हो जाती है, उनको ये चंद्रभेदी प्राणायाम कम से कम 4 से 5 मिनट करना है। चंद्रभेदी नाम इसलिए दिया गया है कि हमारे नाक में 2 छिद्र हैं, बायां और दायां। बायां नासिका को चंद्र स्वर कहते हैं और दाहिना नासिका को सूर्य स्वर कहते हैं। नाड़ी भी 2 है। बायां जो हमारा स्वर है, यानी बायां नाक है, उसको ईड़ा नाड़ी, और दाहिने को पिंगला नाड़ी कहते हैं। इसमें हमारा सिर्फ केवल चंद्र स्वर, यानी जो बायां हमारा नाक है वो चंद्रमा का प्रतीक है, शीतल है। इससे शरीर आपका ठंडा हो जाएगा, आराम में आ जाएगा, मन आपका शांत हो जाएगा। अब इस क्रिया को करने के बाद आपको अनुलोम विलोम करना है। अब इसमें आपके दोनों नाक प्रयोग में आने वाले हैं। इसको समझ गए सर आप लोग? ये कौन सा प्राणायाम था? चंद्रभेदी। इसमें कौन से नाक से सांस लेना है, छोड़ना किससे है? दाहिने से लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। समझ गए? पक्की बात। आप अनुलोम विलोम करेंगे इसमें, फिर वही हाथ ऊपर उठाइए, वही अनुलोम विलोम वाला डिजाइन करिए और अपने तर्जनी को मोड़ लीजिए, अंगूठा को सीधा रखेंगे। अब दाहिने अंगूठा को दाहिने नाक पर लगाइए और बाएं नाक से धीरे धीरे सांस लेना शुरू कर दीजिए, और सांस ले करके और फिर दूसरे नाक से सांस को छोड़िए। यानी इसमें बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, और दाहिने से लेकर फिर बाएं से छोड़ेंगे। इसमें आपका दोनों स्वर चल रहा है, इसमें दोनों नाड़ियां भी चल रही हैं, बायां और दायां,
चंद्र स्वर और सूर्य स्वर, इसे कहते हैं अनुलोम विलोम। इसको कंटिन्यू करना है, बार बार करना है। अब आंख बंद कर लीजिए और 2 मिनट बढ़िया से करिए। आपके इसमें सावधानी और बरतनी है आपको कि सांस लेते समय नाक से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को भरिए और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को छोड़िए। सांस लेने और छोड़ने का जो टाइम है, जो समय है, वो दोनों बराबर होना चाहिए, तब जाकर के आपके बीपी कंट्रोल में आ जाएंगे। इस क्रिया को, इस प्राणायाम को कहते हैं अनुलोम विलोम। इसे आप यात्रा करने के दौरान बस में, रेल में भी कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाने पर आपको लाइफ टाइम डिजीज के रूप में उसे लोग मान लेते हैं और दवाई हमेशा उनको खाना पड़ता है। इस अभ्यास को करके अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने हाथ को नीचे कर लीजिए। ये क्रिया समझ गए आप लोग? इसका क्या नाम है? अनुलोम विलोम। इसमें किस नाक से सांस को लेना शुरू करते हैं? छोड़ते किससे हैं? फिर क्या करते हैं? बाएं से छोड़ देते हैं। अब अगला अभ्यास करेंगे हम लोग शीतली प्राणायाम। इसमें आप अपने जीभ को नली जैसा बना देते हैं, बांसुरी की तरह गोल, और उसी से हवा अंदर खींचते हैं बार बार। तो ये आपका हो जाएगा शीतली। जीभ निकालिए, करिए। जीभ को नली जैसा बनाए। बहुत लोगों को अभ्यास नहीं होने से वो जीभ न ऐसे ही रह जाता है। देखिए काफ़ी अच्छा हो रहा है इनका। एकदम जीभ को बाहर निकालेंगे, नली जैसा हो जाएगा बांसुरी की तरह, और उसी से हवा को अंदर खींचना है। इस क्रिया का नाम है शीतली प्राणायाम। करिए। और जैसे ही आप बता रहे हैं, मुंह से सांस लेकर नाक से छोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ही कंठ को बंद करिएगा, कंठ के पास ठंडा जैसा लग रहा है, बर्फ जैसा। ध्यान रखना है कि बहुत ठंडा के मौसम में, शीतलहरी के मौसम में इसका प्रयोग सावधानी से करना है, क्योंकि इससे ठंडा और बढ़ जाएगा शरीर में। समझ गए? तो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है तो इस अभ्यास को 8-10 बार कर लेंगे। या बहुत जिनको गर्मी लगती है, गर्मी का महीना आने वाला है, तो आपको बहुत गर्मी लग रहा है, पसीना चल रहा है, तो आप इस अभ्यास को बैठ के कर लेंगे तो शरीर आपका कूल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। आपको कूलर, एसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नेचुरल तरीके से। देखिए काफ़ी अच्छा अभ्यास हो रहा है बहन जी का। छोड़ना है नाक से चलना। हाँ, नाक से छोड़ेंगे, फिर हवा अंदर लेंगे जीभ से। इस क्रिया का नाम है, क्या नाम है इसका? शीतली प्राणायाम। नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि शीतल हो रहा है शरीर। अब इसके बाद करेंगे हम लोग शीतकारी प्राणायाम। कौन सा प्राणायाम? शीतकारी। दांत को सटाइए ऐसे, और दांत के छिद्र से हवा को अंदर खींचेंगे। सेम वही क्रिया बार बार खींचिए। इससे आपका हाई ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल हो ही जाएगा, साथ में दांत की बीमारी, मसूड़े की बीमारी आपकी ठीक होगी। जिनको दांत के मसूड़े से खून निकल रहा है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है। इसको भी छोड़ना ना करें सर। हाँ। और जिनको मसूड़े में सूजन हो जाती है, या बार बार उनको खाने के बाद लकड़ी से दांत खोदना पड़ता है, उनके लिए ज़बरदस्त अभ्यास है, ठीक है। क्योंकि दांत में कोई अनाज फंस जाने से वो सड़ जाता है, दुर्गंध देता है, और उसमें आपके जीवाणु पनपते हैं। ये दांतों के लिए भी काफ़ी अच्छा अभ्यास है। पूरा खींचिए बहन जी इसे गाल भी आपका खिंचाएगा, गाल का भी स्ट्रेचिंग हो रहा है ना ऐसे, बहुत अच्छा। और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ। और इस अभ्यास को करने के बाद आपको भ्रमर गुंजन करना है पूरा। मैं एक सीक्वेंस बना रहा हूँ। दोनों हाथ को ऊपर उठाइए और अंगूठे को कान में डालिए, कान के ढक्कन पर। तर्जनी को ललाट पे रखेंगे और भौरा जैसे बोलता है उसी प्रकार से 5 बार करिए। आंख बंद रखेंगे। बाहर कम आवाज निकालते हैं और उस गुंजन को आपको स्वयं ही सुनना होता है।
अब दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए, हथेली को रगड़ दीजिए और हथेली को रगड़ते हुए कॉस्मिक एनर्जी को अपने आँखों पर, ललाट पर एक बार स्पर्श करके आराम आराम से अपनी आँखों को खोल दीजिए।